देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि एरोडोब से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 2.233। वो क्या क्वेश्चन है जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक मूवेबल मीन्स गैसियस पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है और उसमें रिजिड डायटोमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स रखे हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है और वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है गैसेस मॉलिक्यूल। जैसा कि कहा जाता है कि इसमें इस क्वेश्चन में कि गैसेस मॉलिक्यूल रिजिड है, डायटोमिक मीन्स उसके वाइब्रेशनल जो हार्मोनिक ऑन एनर्जी है उसको कंसीडर मत कीजिएगा, या हाई टेम्परेचर के कारण मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स भी हो जाते हैं, उस डिसोसिएशन को भी कंसीडर नहीं कीजिएगा। और क्वेश्चन ये है कि वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को फॉलो करता है, और तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को फॉलो करता है तो हमको ये बताना है कि जब वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन है उसके यूनिट वॉल्यूम में कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स कांस्टेंट पाए जाते हैं थ्रू आउट द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और बी पार्ट क्वेश्चन है कि उसके पूरे वॉल्यूम में वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, एक्सपैंड भी करेगा, तो पूरे वॉल्यूम में भी वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑलवेज रिमेन्स अनअल्टर्ड पाए जाते हैं, कांस्टेंट पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों केसेस में कि वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट के टर्म में, और इसका मोलर हीट कैपेसिटीज क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी के संदर्भ में। तो देखिए इसको चलते हैं, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। देखिए जैसा कि हमने ए पार्ट में कहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल डायटोमिक है, तो आप जानते होंगे उसका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी भी क्या होता है 5/2 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और ठीक है, और 5 क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 2 रोटेशनल होगा और 3 रनिंग एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल होगा। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या है, रिजिड है, हाई टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके, वो डिसोसिएट्स नहीं होंगे, वो वाइब्रेट नहीं होंगे। ओके, तो आखिर इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपने जाना होगा, आप जानते हैं कि किसी भी गैसियस प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी का क्या फार्मूला होता है, C इक्वल्स क्या होता है, CV प्लस गैस कांस्टेंट कैपिटल R डिवाइडेड बाय 1 माइनस x क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। जो आप P प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर पावर x लिखते ना, प्रेशर पर पावर 1 वॉल्यूम पर पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, ये x एक्सपोनेंट क्या कहे जाते हैं, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट, ये एक्सपोनेंट या पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। तो कैसे इसके मोलर हीट कैपेसिटी के वैल्यू को आप लाएंगे, तो उसको जरा चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए जैसा कि हमने बोला है ए पार्ट में कि गैस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को, गैस कॉन्फाइंड है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो गैस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ए पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या पाया जा रहा है, कांस्टेंट। मतलब अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस भी करेंगे ना, तो यूनिट वॉल्यूम में जितने कोलिजन्स हो रहे होंगे, एक्सपैंड के केस में भी यूनिट वॉल्यूम में उतने ही कोलिजन्स हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सारी चीज़ सम्मिलित है ना, वो कंप्रेशन भी सम्मिलित होगा और एक्सपेंशन भी सम्मिलित होगा। ओके, तो ड्यूरिंग होल मीन्स स्मॉल स्टेप्स इवन यूनिट वॉल्यूम्स में हर वक्त कोलिजन्स कॉन्स्टेंटली रजिस्टर्ड किया गया है क्वेश्चन नंबर ए में। तो बहुत सिंपल है, देखिए जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, V एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा।
डिग्री ऑफ लैम्डा क्या होता है, मीन फ्री पाथ, आपने पढ़ा होगा। और वी एवरेज क्या होता है, √8RT/πm डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या होता है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इंटू टी डिवाइड बाई √2π डायमीटर स्क्वायर, डायमीटर इफेक्टिव गैस मॉलिक्यूल्स का होगा, डायमीटर स्क्वायर इंटू क्या होता है, याद है, प्रेशर। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में इतना कोलिजन्स करता है, वी एवरेज डिवाइडेड बाय क्या, लैम्डा। ओके, तो इस बात को तो आप समझ गए। अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कम्बिनेशंस कि उस कंटेनर में मान लीजिए टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ गैसेज है, तो N कॉम्बिनेशन 2 NC2 लगा दीजिए कि पर सेकेंड एक वो पूरे कंटेनर में कितना कोलिजन्स हुआ होगा पर सेकेंड। तो आपने पढ़ा होगा कि n इंटू n माइनस 1, n कैपिटल N क्या हो गया, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स हो गया, तो n इंटू n माइनस 1/2 हो गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो एक गैसेस मॉलिक्यूल पर सेकेंड कितना से टकराएगा, मैंने अभी बताया था वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा, और उसको NC2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फार्मूला आएगा। और ये तो पूरे कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है कि यूनिट वॉल्यूम में कोलिजन्स क्या पाए गए हैं, कांस्टेंट, तो उसको v से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका फार्मूला आ जाता है यहाँ पर NC2 इंटू वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। और NC2 क्या हो गया, n इंटू n माइनस 1/2, और 1 क्या है, बहुत ही कम है नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल से, तो टोटल आ जाएगा n²/2। तो कैपिटल n²/2 इंटू वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू कांस्टेंट कर दीजिए। और सारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोला गया है कि कांस्टेंट पाया गया है, सारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइड भेज दीजिए, राइट हैंड साइड, तो आपको टोटल फार्मूला आ जाएगा वी एवरेज क्या होता है, √8RT/πm। तो आप वो वैल्यू को रख दीजिए, √T डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और लैम्डा के साथ क्या संलग्न है, क्या इन्वॉल्व है, T, और डिनोमिनेटर में प्रेशर था। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा प्रेशर डिवाइडेड बाय √ टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स कांस्टेंट। फर्दर जब आप सॉल्व करते हैं तो √T/T को कैंसिल कीजिए तो आपको क्या आएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। और टेम्परेचर की जगह पर गैस इक्वेशन लगा दीजिए, PV = nRT, स्मॉल n कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स, उसको शॉर्टली सब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो T प्रोपोर्शनल होगा PV के। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्रेशर पर पावर हाफ इंटू वॉल्यूम पर पावर -3/2 इक्वल टू कांस्टेंट। और जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम टू द पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के इक्वेशन आ गए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम्स के टर्म में। तो आपको इक्वेशन क्या हो गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए ये तो हमारा इक्वेशन आ गया। अब आप फार्मूला में लगा दीजिए, C इक्वल्स क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट ये ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, तो C इक्वल्स CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 - x, और x की वैल्यू अभी क्या रखी है, -3, तो आ जाएगा C = CV प्लस R डिवाइडेड बाई 4, और CV की जगह पर क्या रख देंगे, तो CV की जगह पर रख दीजिए I मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, I 5 होगा यहाँ पर, I इंटू R/2 प्लस R/4। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा, R/4 ब्रैकेट 1 + 2i, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये मोलर हीट कैपेसिटीज हो गया। और पूरे वॉल्यूम में भी बी पार्ट क्या है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, और पूरे वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन्स हर वक्त
एवरी टाइम कांस्टेंट रजिस्टर्ड किए गए, तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा। तो सिर्फ उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, उसका इक्वेशन सिर्फ होना चाहिए बी पार्ट के लिए वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू NC2। इसको वॉल्यूम से डिवाइड मत कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा था, आप V से डिवाइड मत कीजिएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर पावर -1 इक्वल्स कॉन्स्टेंट आएगा। और इसका जब सॉल्व करेंगे तो आप एक बार आंसर देख लीजिएगा, मैं अगर रिमेंबर सही कर रहा हूँ तो R/2 इंटू 1 + I आएगा बी पार्ट का। तो आप ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं। और मैं अभी फिर इस पर कुछ 2-3 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।